तो आज हम समझेंगे कि कैसे ये अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पुल खींचते हैं। दूसरा, इसी में जो लाइक पोल्स है मैग्नेट की, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब पुश करते हैं, धकेलते हैं। तो इन दोनों के पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इसको आज हम लोग जानेंगे। दूसरा, ये जो रेफ्रिजरेटर है बच्चों, इसमें जब हम इसे डोर को जब हम लगाते हैं तो ये टाइटली क्लोज हो जाती है। दरवाजे को बंद करने के बाद रेफ्रिजरेटर की दरवाजा आसानी से बंद हो जाते हैं। तो इसके पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फिर इस रेफ्रिजरेटर में ये जो स्टिकर देख रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है जिसके वजह से ये बिना किसी ग्लू, विदाउट एनी ग्लू के चिपके हुए रहते हैं? तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो चलिए बच्चों, हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन का मतलब होता है बच्चों नहीं, कांटेक्ट का मतलब होता है जो आपस में टच में हो। ठीक है, फोर्स मतलब पुश और पुल, बल। तो नॉन कांटेक्ट मतलब जो आपस में टच में ना हो, जो टच में ना हो। तो इसमें लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि ए फोर्स which can be exerted, EXERTED, exerted मतलब लगाया जाना। ठीक है, लगाना, exerted मतलब लगाना, by an object on another object even from distance, कोमा देके लिखिएगा, कोमा, without touching, TOUCHING, touching each other is called non contact force। फुल स्टॉप, चेस देंगे। चल, तो इसको हमने डिफिनेशन में क्या बोला है कि ए फोर्स, एक फोर्स है ये, विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये एक ऐसा फोर्स जो किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, है ना, फोर्स लगाया जाता है। कैसे? तो डिस्टेंस में, बिना एक दूसरे को टच किए हुए। क्लियर है ना? इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी, एक दूसरे को विदाउट टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट पर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विदाउट टच। क्लियर है? हमने पहले पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे में टचिंग होता है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन यहाँ क्या है, विदाउट टचिंग, कोई टच नहीं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नॉन
कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके होते हैं 3 टाइप, 3 टाइप्स। पहला होता है मैग्नेटिक फोर्स, नेटिक फोर्स, क्लियर है। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रो, ELECTROSTATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, टेशनल, TITIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के हो गए? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स। चलिए, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट TIC, मैग्नेटिक हो गया, TIC में मैग्नेटिक। तो जब हम IC को छिपा दें तो मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट का मतलब क्या? किसी को अट्रैक्ट खींचेगा वो या फिर धकेलेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, इसको डिफाइन करेंगे, द फोर्स exerted by a magnet, force exerted by the magnet, ऐसे लिखिए, by the magnet is called magnetic force, फुल स्टॉप। हमने बोला द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। किसी मैग्नेट के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता हो, एक्सर्टेड मतलब लगाया जाता हो किसी मैग्नेट के द्वारा, तो वैसे फोर्स को हम बोलेंगे, कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि हाउ वी कैन से मैग्नेटिक फोर्स इज एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम कैसे कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? तो इसका हम लिखते हैं इसका आंसर, एरो देखिए, लिखिएगा कि ए मैग्नेट एक्सर्ट्स, एस लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि एक मैग्नेट है, इट्स मैग्नेटिक फोर्स on the object made up of iron, steel, nickel and cobalt. So a magnet exerts its magnetic force on the object made of iron, steel, nickel and cobalt from a distance
विदाउट टचिंग them, so magnetic force is called non-contact force. फुल स्टॉप। अब ध्यान से देखिए, ए मैग्नेट एक्सर्ट मतलब कोई एक मैग्नेट एक्सर्ट लगा रहा है क्या, अपना इट्स मैग्नेटिक फोर्स, अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है कहाँ पर, तो ऑन द ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज़ पर, मेड अप ऑफ, जो बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट जो है किस चीज़ का बना है, आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट का बना हुआ है। फ्रॉम डिस्टेंस, कुछ दूरी से लगा रहा है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, फोर्स लगा रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, विदाउट टचिंग देम, बिना इस ऑब्जेक्ट को ये मैग्नेट टच नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस से ये फोर्स लगा रहा है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको और अच्छे से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो एक मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगाया जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेट जो है उसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है बच्चों, जो किसका बना हो, आयरन का बना हो, स्टील का बना हो, या फिर निकेल या कोबाल्ट का बना हो। क्लियर है बच्चों। चल अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, ए मैग्नेट ऑलवेज attracting iron nails and pins, mad ब्रैकेट में लिखिएगा, मैड ब्रैकेट नहीं सिम लिखिएगा, मैड ऑफ IRON आयरन, इसको मिटा दे। हमने बोला कि ए मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्टिंग आयरन नेल, एक मैग्नेट हमेशा आयरन नेल को क्या करता है, अट्रैक्ट मतलब खींचता है, आयरन नेल लोहे की कील, आयरन नेल मतलब लोहे की कील, एंड पिन, और वो पिन किसका बना होता है बच्चों, आयरन का बना हो, ठीक है, ये तो आयरन का बना होता ही है, पिन भी आयरन का ही बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट किसका बना, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, दो है, एक आयरन नेल है, दूसरा पिन है, दो ऑब्जेक्ट, दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट है, और ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट अब नंबर में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टाइप दो है, टाइप का मतलब आयरन ऑफ नेल 1 एंड टाइप 2 पिन, ठीक है। तो ये दोनों आयरन के बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट आयरन का बना होगा, तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, एक्सर्ट करेंगे उसको खींचने में, ऑलवेज अट्रैक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो है हम पढ़े थे बच्चों टाइप ऑफ मैग्नेट में क्लास 6, यहाँ पे अभी तो देख सकते हैं, इसको बोलते हैं होर्सशू मैग्नेट, क्या बोलते हैं बच्चों, होर्सशू मैग्नेट। उस लेक्चर को आप देख सकते हैं क्लास 6 मैग्नेट में, ठीक है, होर्सशू मैग्नेट बोलेंगे इसको।
अब यहाँ पे सपोज क्या है, ये इस तरीके से ये क्या है बच्चों, आयरन नेल है, आयरन नेल। ठीक है, आयरन नेल यानी लोहे की जो कील आती है ना, कील, वो लोहा कील जो है वो इस मैग्नेट से जाकर के चिपक गया, है ना। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया। कौन सा फोर्स लगाया? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पिन भी होंगे, तो पिन सपोज पिन भी होंगे यहाँ पे, है ना। इस तरीके से इसमें कई सारे आयरन नेल चिपके हुए हैं, पिन भी चिपका हुआ है इसमें, यहाँ भी जाकर चिपक गया है इस तरीके से, ऐसे। देखिए नंबर में आयरन नेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या है, पिन है। देख सकते हैं, हम किसी मैग्नेट को लेके जाते हैं लोहे के पास, वो चिपक जाता है, जस्ट लाइक सेम। फिर लिखिएगा स्टार्ट, देखिए कि मैग्नेट डज नॉट exert magnetic force on object made up of copper, wood और GLASS ग्लास। कोई भी मैग्नेट जो है वो कभी भी अपनी मैग्नेटिक फोर्स को नहीं लगाएंगे, किस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को। और वो ऑब्जेक्ट अगर बना हो किसका, कॉपर का बना हुआ ऑब्जेक्ट को, वुड यानी लकड़ी के बने हुए ऑब्जेक्ट, या ग्लास, कोई भी ग्लास है, वुड है, लकड़ी है या कॉपर है, तो उससे मैग्नेट कभी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स को कभी भी एक्सर्ट या लगाते नहीं है। तो किस में लगाएंगे, केवल आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील के बने हुए चीज़ों पर, जैसे कि ये क्या है बच्चों, मैग्नेट। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है। अब आते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ attraction between unlike poles of two magnet magnets। हमने बोला कि यहाँ पे अब देखिए, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा है कि मैग्नेट की दो पोल होते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी है एक तरह से, यहाँ पे हमने एक ये एक मैग्नेट है जिसके इधर वाला जो है बच्चों वो है एस पोल, इसको हम बोलते हैं एस पोल ऑफ दिस मैग्नेट। इधर वाला जो होगा इसका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेट में, अभी इसको छोड़ दीजिए, किसी भी एक कोई मैग्नेट में दो पोल होते हैं,
साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, ठीक। अब ये मैग्नेट जो है रखा हुआ है एक रोलर पर। ये क्या है बच्चों? ये तीनों हैं, इसको हम बोलते हैं थ्री राउंड पेंसिल, थ्री राउंड पेंसिल्स, ठीक है। कभी कभी इसको हम बोलते हैं रोलर, ROLLER, रोलर, ठीक। रोलर का मतलब 3 राउंड पेंसिल है, पेंसिल 1, पेंसिल 2, पेंसिल 3। तो हमने इसको पेंसिल के ऊपर रख दिया, किसे? इस मैग्नेट को। अब यहाँ पर हमने एक हाथ से मैग्नेट लिया, दूसरा वाला, है ना, जिसका इधर वाला जो पोल है वो है N पोल, ठीक। और इधर वाला जो पोल है उसे हमने S पोल रखा, ठीक। अब यहाँ पे अनलाइक बोल रहा है। अनलाइक पोल का मतलब जब दो मैग्नेट आपस में हो, जब दो मैग्नेट एक दूसरे के सामने हो और पहला मैग्नेट का N पोल दूसरा मैग्नेट का यदि S पोल हो, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट पोल हैं, और अपोजिट पोल को ही बोलते हैं अनलाइक पोल्स। क्लियर है? तो N इधर रहेगा, S इधर रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अनलाइक पोल। इसे हमने पकड़ लिया अपने हाथों से, इस तरीके से पकड़ लिया। इस मैग्नेट को हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, किसके सामने में? इस रोलर 3 पेंसिल पर रखे हुए मैग्नेट के सामने। तो हमने देखा जो N पोल है वो S पोल को क्या कर रहा है? खींच रहा है ना, खींच रहा है मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेट कौन सा फोर्स लगाते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, है ना। अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब खींच रहे हैं, पुल हो रहा है। तो पुलिंग मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स, EHS लिखेंगे, अट्रैक्टिंग पोल्स, ठीक है। तो कौन सा पोल है? ये अनलाइक है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? मैग्नेट जो हमने, इसको बोलेंगे हम लोग हैंड हेल्ड मैग्नेट। हैंड मतलब हाथ, हेल्ड हाथ में जो मैग्नेट हमने पकड़ा है, रखा है, उसी को बोलते हैं हैंड हेल्ड मैग्नेट, ठीक। इसने क्या किया? इस मैग्नेट को खींचने की कोशिश किया, अट्रैक्ट किया। ये जो है मैग्नेट कहाँ पर है? मैग्नेट प्लेस्ड ऑन रोलर। मैग्नेट कहाँ रखा हुआ है बच्चों? रोलर पे, 3 राउंड पेंसिल। तो बात क्लियर है? यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स का, अट्रैक्ट, खींचे चले आ रहे हैं इनके पास हैंड हेल्ड मैग्नेट। ये रहा बात अनलाइक पोल्स। जब अगर अनलाइक पोल होंगे, जैसे यहाँ सपोज N नहीं S पोल होगा, ठीक है, S होगा इधर और इधर क्या रहना चाहिए? N पोल, तभी तो ये अनलाइक होंगे, अपोजिट होंगे, तब ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अनलाइक के जगह क्या कर देता हूँ यहाँ पे? लाइक, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। अब यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा? रिपल्सन, रिपल्सन मतलब
पुशिंग, धकेलेंगे एक दूसरे को। तो इसके लिए यहाँ छोटा सा चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एन की जगह आ जाएगा, ये कौन सा होगा, इसी में दूसरा केस है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पहले वाला फर्स्ट था और ये जो है दूसरा केस है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिएगा पहला वाला में, यहाँ पे हमने एन की जगह ले लिया एस, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे एस सेम रहेगा और एज इट इज एन यहाँ रहेंगे, ठीक। लेकिन ये एरो का जो डायरेक्शन है अभी इस साइड, वो चेंज होकर किधर आएगा, उस साइड चल जाएगा, क्योंकि हमने हेल्ड मैग्नेट को क्या किया है, पकड़े रखा है। अगर पोल सेम हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे, लाइक का मतलब सेम, ठीक है, और अनलाइक मतलब अपोजिट। तो सेम अगर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा इस साइड। तो इस एरो की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, इस साइड हो जाएगी। और यहाँ पे अट्रैक्टिंग की जगह क्या होगा, रिपल्सन या रिपेलिंग, ठीक है, रिपेलिंग पोल्स, मतलब हैंड हेल्ड मैग्नेट क्या कर रहे हैं, इस 3 राउंड पेंसिल की मैग्नेट को रिपेल, धकेल रहे हैं। वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट की पोल सेम है, लाइक फोर्स सेम ही लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स इन एवरीडे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में हर दिन हम जो अपनी यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, ठीक। देखिएगा स्टार, देखिए मैग्नेटिक फोर्स इन आवर एवरी डे लाइफ। तो पहला एग्जाम्पल, टॉय, टॉयज वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स exerted by magnet fixed inside twice, full stop। क्या बोला हमने कि हम देखते हैं बच्चों, हम अपने डे टू डे लाइफ में ये टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं ना, हम सब ने खेला है, सबके पास होगा कहीं ना कहीं टॉयज, खिलौना। तो जो टॉय है वो वर्क करता है, काम करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है, एक्सर्टेड बाय मैग्नेट फिक्स्ड इनसाइड टॉय। अब आपने रिमोट कंट्रोल कार देखी होगी और भी कई सारी टॉय, खिलौना, उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो चलते हैं, एकदम पूरी तरह से मूव करते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है। अब मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, तो मैग्नेट उसके अंदर, जो खिलौने के अंदर, टॉय के अंदर मैग्नेट है, वो लगा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसके वजह से आप हम सब की जो टॉय होती हैं, खिलौने, वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, अच्छे से काम करते हैं।
ये सपोज हमारा टॉय है, तो इसके अंदर क्या फिट होगा? मैग्नेट। ठीक। दूसरा एग्जांपल, मैग्नेटिक, चलिए यहाँ तक नोट करिए। और कहाँ देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक strips of magnetic strips help the refrigerator door closed tightly। अब जो हम सब अपने घर में रेफ्रिजरेटर जो दरवाजे लगाते हैं फ्रिज की, जब उसकी डोर को क्लोज करते हैं तो वो बंद हो जाता है। इसके पीछे क्या है, कारण है? अब यहाँ पे ये जो है ना बच्चों, ये होती है डोर की साइड वाली भाग, जिसमें क्या होता है, एक पतली सी स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है। देखिए, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, इसे ऐसे हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये आसानी से डोर टाइटली इसकी क्लोज्ड हो जाती है, क्लोज टाइटली। ठीक है, क्यों बंद हो जाती है क्लोज? क्योंकि इनमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, STRIPS। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी। कहाँ पे? तो इसकी साइड में। ठीक, जो इसकी डोर को टाइटली क्लोज्ड होने में मदद करते हैं। ठीक, इस स्ट्रिप में क्या होगा, मैग्नेट होंगे, और वो मैग्नेट क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, एक्सर्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, खींचेंगे इस डोर को। हम ऐसे लगाएंगे तो आसानी से खींचकर क्लोज कर देंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा इसी में, इसको मिटा दो बच्चों। चलो, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा, स्टिकर्स स्टिक टू आयरन ऑब्जेक्ट लाइक स्टील, हाइफन हाइफन देंगे, अलमीरा
रेफ्रिजरेटर without any glue। अब सपोज हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर है, आयरन ऑब्जेक्ट, लोहे के बने हुए, तो इसमें जो स्टिकर है वो स्टिक मतलब चिपक जाता है किसी भी स्टील अलमीरा से जो आयरन का बना हुआ है, रेफ्रिजरेटर विदाउट एनी ग्लू। अब यहाँ पे हमें इसमें स्टिक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टिकर के लिए हमें ग्लू चाहिए, लेकिन इस रेफ्रिजरेटर में पहले से स्टिकर जो है वो चिपके हुए होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ग्लू का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिएगा यहाँ पे, सच स्टिकर कंटेन मैग्नेट which exert magnetic force to stick on the iron object तो यदि हमें किसी चीज़ को चिपकाना है तो हम ग्लू का यूज़ करते हैं, ग्लू मतलब गोंद, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्लू नहीं है। इस तरह के स्टिकर में कंटेन मैग्नेट, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट होंगे, विच एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, टू स्टिक ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट में चिपकने के लिए, तो यहाँ पे आसानी से चिपके हुए रहते हैं। क्लियर है? अब तीसरा एग्जाम्पल क्लियर है। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, जो हमारे एवरीडे लाइफ में जिसमें मैग्नेटिक फोर्स यूज होता है। चौथा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर separating scrap iron object from heap of waste। बोला कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मोस्ट पावरफुल मैग्नेट होता है बच्चों, है ना, जिसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हेल्प करती है किसके लिए, फॉर सेपरेटिंग स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हीप ऑफ वेस्ट। अब कोई कचरा है बच्चों, है ना, कचरे की ढेर है, अंबार लगी हुई है कचरे की एकदम, है ना, इसमें पूरा कचरा ही कचरा है, और इस कचरे में आयरन है, मतलब लोहे की ऑब्जेक्ट है, लोहे की चीज़ है। तो इस कचरे से हीप मतलब ढेर, कचरे की ढेर, अगर इस कचरे से अगर आपको बोला जाए कि आयरन यानी लोहे की चीज़ को हटाना है, अलग करना है, तो कैसे करेंगे,
कचरे में जाकर नहीं। वहाँ पर हम क्रेन मंगवाएंगे, है ना, क्रेन गाड़ी रहेगी बच्चों, उस क्रेन की इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई होती है, ठीक है। और इस कचरे की ढेर में, हीप ऑफ आयरन में जितने भी आयरन के स्क्रैप, आयरन के टुकड़े होंगे, उन सब को क्या करेंगे यार, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हाइफन मैग्नेट खींच लेगा ऊपर, है ना। तो सारे आयरन के ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सारे जा करके चिपक जाएंगे यहाँ पे। और इस तरीके से हम किसी भी वेस्ट से, वेस्ट की हीप, ढेर से किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।